तो पहला क्वेश्चन है करा कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और करा कि वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है और फिर करा कि इस सौदे में उसका लाभ होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति ने किस दर से पैसा उधार लिया हुआ है। तो उसने 6/1/4% पर पैसा उधार लिया हुआ है और पहले व्यक्ति ने किस दर से उधार लिया हुआ है 4%। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4%। अब हमें बताना है कि पहले व्यक्ति का फायदा कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति ने किस दर से पैसा उधार लिया है। तो दूसरे व्यक्ति का देखिए ब्याज दर क्या है, पहले व्यक्ति से ज़्यादा है। तो अब कितना ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन मार्क बोल देंगे। तो यहाँ से 4 का 6 में गुणा कर दीजिए। तो 24 और 1 को जोड़ लेंगे 25 और नीचे लिखेंगे 4, यानी इतना %। अब हमें क्या करना है, पहले व्यक्ति के ब्याज दर को माइनस कर देना है। तो पहले व्यक्ति का ब्याज दर कितना है 4%। अब इसका इसमें गुणा करिए, 24 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 9 और नीचे लिखेंगे 4, यानी इतने प्रतिशत का क्या है फायदा है। एक साल में आदमी को जो है 9/4% का क्या हो रहा है फायदा। तो आदमी को कितने वर्ष का फायदा हो रहा है 2 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे 2 से इसको गुणा कर देंगे और इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो ये आएगा आपका 9/2%। अब 2 वर्ष में पहले व्यक्ति को 9/2% का फायदा हो रहा है। तो फायदा किस पर होगा 5,000 पे होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 और गुणे में कितना % है 9/2। अब इसका 9/2% निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और बटे में लिखेंगे 2 और परसेंट जब हटाएंगे तो 100 करेंगे और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और 2 से 50 को काटेंगे, 25 बार में कटेगा। 25 और 9 का गुणा करा देंगे तो 25 में जब 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 225 रुपये, यानी पहले आदमी को जो है 225 रुपये का फायदा हो रहा है 2 साल के बाद। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है करा 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का सालाना ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दे दिया है कि जो है 11 मई 1987 यानी 11 मई 1987 से कितना 10 सितंबर 1987 तक का हमसे ब्याज पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 11 मई और 10 सितंबर के बीच में कितने दिन आ रहे हैं। तो देखिए मई में आपका कितना दिन बचा हुआ है, मई जो है आपका 31 का होता है। तो 31 में से 11 घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 20, यानी 20 दिन जो है मई में बचा हुआ है। इसके बाद आपका आएगा जून। तो जून कितने का होता है 30 का। और इसके बाद फिर क्या आएगा आपका जुलाई। तो जुलाई कितने का होता है 31 का। और इसके बाद फिर आता है अगस्त। तो अगस्त कितने का होता है आपका 31 का। फिर आता है सितंबर। तो सितंबर में हमें कितने दिन जाना है 10 दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब इसके बाद हम सभी को जोड़ लेंगे, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 20 और 30 50, 50 और ये 10 60 और 31 और 31 62, 62 में 60 जोड़ेंगे 122। तो आपका कितना हो जाएगा 122, यानी यहाँ से जो है यहाँ तक कितने दिन हो गए 122। हमें 122 दिन का ब्याज पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 122 दिन का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ से ब्याज का फार्मूला क्या होता है SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। उस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मूलधन कितना रखेंगे, कितना दिया हुआ है आपका 7300। तो यहाँ पर लिखेंगे 7300 गुणे ब्याज की दर कितना है, इसमें ब्याज की दर आपको बताया है 5%। तो ब्याज की दर हम रखेंगे 5 और इसके बाद समय कितना है 122 दिन। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 122,
ये दिन में है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 365 से इसको भाग दे देंगे और बटे में क्या लिखेंगे 100। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा और फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 5 7 35, बचेगा एक 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब ये 73 है, ये 73 है, 73 से 73 हमारा कट जाएगा तो बचा कितना 122, यानी 122 रुपये का क्या होगा उसको ब्याज मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है करा कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश करने के लिए है और फिर करा है कि इसमें से वह 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है और फिर करा है कि शेष धनराशि का वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी आय जो है 500 रुपये हो जाए। इसका मतलब कहने का यह है कि उसे साल भर के अंत में 500 रुपये का क्या हो ब्याज प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि आदमी के पास कितने रुपए थे, यानी टोटल उसके पास कितने रुपए थे 10,000 रुपये, यानी आदमी के पास जो है टोटल 10,000 रुपये थे और इसको क्या करता है वो 3 भागों में 3 जगह पे जमा करता है। तो यहाँ से देखिए पहला भाग कितना बताया है आपका करा कि 4,000 है, यानी पहला भाग उसने कितना जमा किया था 4,000 और दूसरा कितना बताया है 3500, तो यहाँ पर लिखेंगे 3500। अब आप लोग बताइए कि तीसरा भाग कितना होगा, यानी 10,000 था, 10,000 को उसने क्या किया 2 जगह पे जमा कर दिया। तो पहली जगह पर उसने कितना जमा किया 4,000 और दूसरे जगह पे कितना 3500, तो तीसरी जगह पे कितना होगा हम क्या करेंगे 4,000 को और 3500 को जोड़ लेंगे। तो 4,000 यह और 3500 यह जोड़े कितना बना 7,500, यानी उसने 2 जगह पे 7,500 रुपये जमा कर दिया। तो बचा कितना 10,000 में से हम क्या करेंगे 7,500 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,500, यानी उसने 2,500 रुपये जो है कहाँ पे लगाए तीसरी जगह पे। तो पहली जगह पे उसने कितना लगाया था 4,000 रुपये और दूसरी जगह पे 3,500 और तीसरी जगह पे कितना 2,500 और हमको बता दिया है कि पहली जगह से उससे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 5%, यानी हम क्या करेंगे पहले जगह से उसका ब्याज निकाल लेंगे SI1, ठीक। तो 4,000 का कितना निकालना है 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000 और इसका 5%, तो 5 बटा में लिखेंगे 100 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को कटा लेंगे। अब बचा इसमें कितना 40 और यहाँ पे कितना बचा है 5, 40 में 5 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 5 20, यानी कितना हो गया 200 रुपये, यानी उसको पहले जगह से कितना ब्याज प्राप्त हुआ 200 रुपये। अब उसने दूसरे जगह पे कितना जमा किया था 3,500, तो यहाँ से ब्याज उसको कितना प्राप्त होगा हम यहाँ पे SI2 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे उसने जमा किया था 3,500 रुपये और फिर करा है कि इस पर उसे 4% का ब्याज प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे 3,500 का 4% निकालेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 4 और बटा में लिखेंगे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। अब यहाँ पे आपका बच गया 35 और यहाँ पे बचा है 4 और बीच में क्या है गुणा, तो 35 में हम क्या करेंगे 4 से गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 20, 20 को लिखेंगे 0, हासिल होगा आपका 2 और 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 3 12 और 2 14, यानी दूसरी जगह से उसको कितने रुपए का ब्याज मिल गया 140 रुपये का। और करा कि उसे टोटल ब्याज कितना मिला था, यहाँ पे आपको ब्याज बताया था कि उसे 500 रुपये मिल रहे हैं, सभी पर कितना ब्याज मिल रहा है 500। तो इसका मतलब कि तीसरी जगह से उसे कितना ब्याज मिलेगा हम क्या करेंगे 200 को और 140 को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 340 रुपये। और यहाँ पे उसे 2 जगह से 340 रुपये मिले हैं, तो तीसरी जगह से कितना मिलेगा हम क्या करेंगे 500 में से 340 को माइनस कर देंगे, तो तीसरी जगह से जो ब्याज मिलेगा वह कितना हो जाएगा 500 में से 340 को माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 160 रुपये, यानी तीसरी जगह से उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 160 रुपये। तो हमसे पूछा है कि ब्याज की दर कितनी है, यानी तीसरी जगह से उसे कितने % का ब्याज मिला। तो हम किस पर इसका ब्याज चेक करेंगे 160 रुपये किस पर चेक करेंगे, ये 2,500 पर उसको मिला हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 160 को ऊपर और
2500 को नीचे और प्रतिशत में लाने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब यहाँ से हम 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार में कट जाएगा, और 160 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 बचेगा, इसमें 1 5 दूना के 10 32 बार में कटेगा। फिर 5 से 32 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 6 का 30, बचा कितना 2, जीरो लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौक को 20, यानी उसको तीसरी जगह से ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 6.4% का। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, करा कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है। यानी एक आदमी है जिसने 3 महीने के लिए क्या किया है, 1200 रुपये कर्ज लिया हुआ है, और करा कि वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है। यानी 3 महीने के बाद उसे बैंक में कितने देने हैं, 1236 रुपये। तो हमसे करा कि बैंक की ब्याज दर कितनी है। तो देखिए आदमी ने ब्याज कितना लिया हुआ है, 1200 रुपये, और उसे 3 महीने के बाद बैंक में कितने देने हैं, 1236 रुपये। यहाँ लिख लेंगे 1236। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ब्याज कितना बढ़ा है, उधार कितना लिया था 1200 रुपये, और 3 महीने के बाद कितना उसका बन गया है 1236। इसका मतलब कि ब्याज कितना बढ़ गया है, 36 रुपये। ये 36 रुपये कितने महीने का ब्याज है, 3 महीने का। ये 3600 रुपये जो है कितने महीने का ब्याज है, 3 महीने का। तो यानी 3 महीने का ब्याज हमारा कितना है, 3600 रुपये। तो 1 महीने का कितना होगा, यानी 1 माह का कितना होगा, यहाँ से हम 3 से इसको काट देंगे 12 बार में। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर हम किस पर चेक करते हैं, साल भर पर। तो 1 महीने का ब्याज हमको मालूम है 12 रुपये, तो साल भर का कितना होगा, यानी 12 महीने का। तो हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 माह का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का 12 में गुणा करेंगे, 140 रुपये, यानी 144 रुपये। तो साल भर में उसका ब्याज कितना बनेगा, 144। अब इसी को हम प्रतिशत में लाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे 144 और नीचे क्या लिखेंगे, 1200। यानी ये ब्याज किस पर बढ़ा हुआ है, 1200। तो यहाँ लिखेंगे 1200, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 12 से 144 को काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा। तो यानी ब्याज की दर कितना आ गई, 12%। यानी उसे वर्ष के अंत में 12% का ब्याज देना होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी अगला क्वेश्चन करा है कि 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज करा कि द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो। तो कराएगी तो द्वितीय भाग की धनराशि कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि आदमी के पास कितने रुपए थे। तो ये बताइए आदमी के पास कितने रुपए थे, 2665 रुपये। यानी आदमी के पास जो पैसे थे वह 26 रुपये थे, 2665 रुपये थे। और इसने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिए। तो मान लेते हैं कि उसका पहला भाग x रुपये है और दूसरा भाग क्या है, y रुपये है। यानी पहला भाग x रुपये है और दूसरा भाग क्या है, y रुपये है। अब यहाँ से बताया कि ब्याज की जो दर है पहले पर 3% है और समय कितना है, 8 वर्ष है। और दूसरा जो है हमारा, यानी दूसरे भाग पर उसने ब्याज की दर कितना रखा है, 5% और समय कितना रखा है, 3 वर्ष। तो यहाँ से ये भी हमको बता दिया कि दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। यानी दोनों भाग से जो ब्याज प्राप्त होता है वे बराबर है। यानी पहले भाग से प्राप्त ब्याज और दूसरे भाग से प्राप्त ब्याज दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको फार्मूला मालूम है कि SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T और बटा में 100। यानी हमें अगर ब्याज निकालना होगा तो क्या करते हैं, P में R का और T का गुणा करते हैं और सबको 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ से मूलधन कितना है, पहले भाग का x है और इसका ब्याज दर कितना है, 3% है और समय कितना है, 8 वर्ष है। अब नीचे क्या लिखना है, 100, यहाँ पर लिखेंगे 100, फिर बराबर। अब दूसरा भाग कितना है, y है और इसका ब्याज दर कितना है, 5% है और समय इसका कितना है, 3 और नीचे लिखेंगे 100। अब यहाँ से 100 से 100 को हम काट देंगे और 3 से 3 को काट देंगे। अब y को x के नीचे लाएंगे तो x बटा में क्या आएगा, y, और ये 8 कहाँ चला जाएगा, 5 के नीचे।
तो ये आ जाएगा 5/8। तो यहाँ से हमको रेशियो क्या मिला, 5 और 8 का। तो यहाँ से पहला भाग कितना है, 5 है, और दूसरा भाग कितना है, 8। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 5 में 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 13। 13 का मान आपको दे दिया है 2665 रुपये। तो हम 13 बराबर क्या लिखेंगे, 2665। अब इसके बाद 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना के 26, 13 पाँचे 65, यानी 1 बराबर कितना, 205। अब हमसे पूछा है कि उसका दूसरा भाग कितना है। तो दूसरा भाग कितना है, 8 है। तो 1 बराबर कितना है, 205। तो 8 बराबर कितना होगा, 205 में हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करा देंगे। तो 8 5 40 और 8 दूना के 16, यानी 1640 रुपये है। दूसरा भाग कितना है, 1640।